अनुभव टॉपिक हमारा चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की आई होप सो लास्ट क्लास होने वाली है। ठीक है, तो आप अगर आपने नहीं देखी है तो आप दोबारा से यूट्यूब पे लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, ज्योति वर्मा का रिप्लाई आ गया है, यस ठीक है। तो गाइस हम अपना लेक्चर अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम एक केस किया था जिसमें हमने अमाउंट के टोटल अमाउंट या टोटल फ्रैक्शन के बारे में बात की थी कि जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट को एज ए टोटल अमाउंट या टोटल फ्रैक्शन कंसीडर करते हैं तो उसके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब जो है वो लेकर चलते हैं। तो उसी के ऊपर कल थोड़े बच्चों ने डाउट भी पूछा था। ठीक है, तो दोबारा से क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं आपके सामने और आप मुझे बताइएगा कि इसमें क्या आंसर होगा। So guys, this is your first sentence. कमेंट्स आ रहे हैं और ठीक है अनुभव ओके ठीक है गाइस। तो ये कुछ अमाउंट और हम किसकी बात कर रहे हैं आज, हम फिर से वही कुछ अमाउंट और फ्रैक्शन से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं जो कि हमेशा आपको पता है सिंगुलर वर्ब लेते हैं अपने साथ। ठीक है, सेकंड सेंटेंस लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये आपके पास सेंटेंस लिखे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। वंदना कुमारी गुड इवनिंग गाइस। तो गाइस जल्दी से मुझे आंसर बताइए, इसमें आपके पास क्या आंसर आना चाहिए। ठीक है, जल्दी से ठीक है ओके। तो देखिए ये आपके पास दो सेंटेंसेस लिखे हैं ना, इसमें ये वही हम डिस्कस कर रहे हैं टोटल अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन वाला केस। दो सेंटेंसेस है, तीसरा सेंटेंस एक और देखिए। इफ आई राइट ठीक है गाइस, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए कमेंट्स में। तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपने देने हैं, उसके बाद मैं आपको करवा दूंगा। जल्दी से आंसर दीजिए गाइस, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स का। जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है गाइस, जल्दी से आंसर दीजिए तीनों क्वेश्चंस का। फर्स्ट क्वेश्चन है 60 minutes dash enough to overcome this impact, 10,000 rupees dash being spent yesterday and 12,000 rupees dash a handsome amount. So what is the right answer of these three questions? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए प्लीज। देखिए गाइस 60 मिनट्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 60 मिनट्स जो है ये कलेक्टिवली इसकी बात हो रही है। ठीक है, कलेक्टिवली इसकी एक टोटल अमाउंट या फिर आप बोलते टोटल टाइम की बात हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग लगने वाली वर्ब जो है आपके पास क्या हो जाएगी, इज सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। ठीक है गाइस, इज क्या हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। 60 मिनट्स इज इनफ टू ओवरकम दिस इम्पैक्ट। नेक्स्ट देखिए 10,000 रुपीज डैश बीइंग स्पेंट यस्टरडे। 10,000 रुपीज जो स्पेंट हुए हैं वो मतलब कि आप कह सकते हो अलग अलग तरीके से स्पेंड, आप कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूटली आपने उसको स्पेंड किया है, तो यानी कि यहाँ पर आप उसको एक टोटल अमाउंट की तरह कंसिडर नहीं कर रहे,
आप उसे अलग अलग तरीके से कंसीडर कर रहे हो, तो यहां पर लगने वाली जो वर्ब है वो कभी भी सिंगुलर नहीं होगी। सो गाइज राइट आंसर इज योर हैव। ठीक है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। आंसर आ गया मेरे पास। वंदना कुमारी इज, शिखा इज, हैज। शिखा शर्मा का आंसर है इज, हैज और इज। इज, हैज और इज। सेकंड वन में हैज नहीं आएगा, सेकंड वन में हैव आएगा। ठीक है, अब 10,000 रुपीज का हम कलेक्टिवली बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम उसको एक तरीके से स्पेंड करने की बात कर रहे हैं। तो मान लो आपके पास 10,000 है, आपने फर्स्ट 1,000 स्पेंड किया, फिर 2,000 स्पेंड किया, इस तरीके से अलग अलग स्पेंड कर रहे हो, तो वहां पर वो चीज जो है वो प्लूरल की तरफ वर्ब जो है वो ट्रीट होगी। तो यहाँ पर गाइस हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 12,000 रुपीज इज अ हैंडसम अमाउंट। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर अमाउंट की बात हो रही है, तो पर्टिकुलर जब अमाउंट की बात होगी तब तो यहां पर लगेगा आपके पास सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो ये आपको सेंटेंस को देखकर आइडिया लगाना पड़ेगा कि आपके पास जो सेंटेंस है वो किस तरीके की वर्ब ले रहा है अपने साथ। ठीक है गाइस, क्लियर है गाइस आप सबको? ठीक है, ऐसे इंग्लिश में और भी देखो गाइस, कई ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपने सेंस के अकॉर्डिंग ही वहां पर वर्ब जो है वो लगानी होती है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि हम बात करते हैं अगर कुछ कलेक्टिव नाउन्स की। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा सपोज करो मैंने लिखा द ज्यूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन। देखो गाइस, यहां पर जो ज्यूरी लगा है ना आपके पास, वो अपना एक ज्यूरी जो है वो अपने एक डिसीजन दे रही है। मतलब वो कलेक्टिवली सबका एक डिसीजन होगा, जितने भी ज्यूरी मेंबर्स होंगे वो कलेक्टिवली सबका उनका एक पर्टिकुलर डिसीजन होगा। तो वहां पर जो ज्यूरी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी वो एक सिंगुलर वर्ब आएगी। क्लियर है गाइस? वहां पर जो ज्यूरी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी वो एक सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि ज्यूरी एक्ट्स लाइक अ योर कलेक्टिव नाउन की तरह एक्ट करेगा। तो वहां पर क्या होगा कि ये आपके साथ क्या लेगा, एक सिंगुलर वर्ब लेगा। तो कुछ कुछ हद तक ये वाला केस भी इस केस की तरह अप्लाई हो सकता है गाइस। ठीक है, तो यहां पर ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब लेके चल रहा है, तो आगे लगने वाला जो प्रोनाउन है आपने लगाया है वो भी क्या लगेगा, इट्स लगेगा, क्योंकि कलेक्टिव नाउन के लिए हमेशा इट्स जो है वो आप प्रोनाउन लगाते हो। अब देखिए आगे, अगर मान लो मैंने लिखा एक और सेंटेंस, ठीक है, आपको ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, तो एक और सेंटेंस देखिए, जैसे मैंने लिखा द टीम डैश डिवाइडेड इनटू देयर मेंबर्स। ठीक है गाइस, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है। नाउ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, कि आपको मुझे बताना है कि यहां पर आप क्या लगाओगे। ठीक है, द टीम डैश डिवाइडेड इनटू देयर मेंबर्स। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। शशि पाल गुड इवनिंग, शशि पाल गुड इवनिंग। ठीक है, तो मुझे जल्दी से इसमें आप मुझे आंसर दीजिए। जो मैंने लास्ट क्वेश्चन लिखा है, द टीम डैश डिवाइडेड इनटू देयर मेंबर्स। सो गाइस, इसका आंसर मुझे जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से। ज्योति वर्मा का आंसर आ गया है इज। जल्दी से गाइस आंसर दीजिए मुझे। पूजा जोशी इज। ठीक है, राइट आंसर है गाइस, तो इज यहाँ पे लगा लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जब हम किसी टोटल अमाउंट की बात करते हैं तो आपने क्या करना है, वहां पर टोटल अमाउंट की बात करते हैं तो आपने क्या करना है, वहां पर हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लगानी है। बट अगर देखिए 10,000 रुपीज स्पेंड कर रहे थे अलग अलग तरीके से, तो वहां पे आप क्या लगाओगे, हैव लगाओगे। ठीक है, बाकी ये जो नाउन्स हैं ये हम नाउन चैप्टर में डिस्कस कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास कलेक्टिव नाउन हो जाते हैं। क्लियर है गाइस? तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट केस करते हैं।
नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, जैसे इस नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप देख लीजिए कि अगर मैं कहूं कि कोई सब्जेक्ट है मेरे पास और इस सब्जेक्ट के यहां पर एक क्वालिफायर अगर कोई लगा है, आपके पास एक क्वालिफायर लगा है, ठीक है गाइस, सब्जेक्ट के अगर बिल्कुल आगे कोई क्वालिफायर लगा है, देन योर वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू दिस क्वालिफायर, सॉरी सब्जेक्ट, देन द वर्ब विल बी according to subject. ठीक है गाइस, तो ये आपके पास नेक्स्ट केस है, अगर सब्जेक्ट लगा है उसके साथ कोई क्वालिफायर लगा है तो उसके साथ आपने क्या करना है, जो वर्ब लगानी है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, जो अगला वाला सब्जेक्ट होगा। कमेंट्स में ठीक है गाइस, ओके ठीक है, तो समझ आ गया आपको, ठीक है। तो सब्जेक्ट और क्वालिफायर, देखिए क्वालिफायर का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपके पास क्या कोई सेंटेंस लिखा, जैसे मैंने लिखा वी ठीक है गाइस, तो मैंने यहाँ पर आपके पास दो क्वेश्चंस लिखे हैं, एक तो लिखा है वी एन ऑर्गेनाइजेशन डैश रेडी टू हेल्प यू, एंड सेकंड इज मिस्टर जॉन द जनरल सेक्रेटरी ऑफ दिस कंपनी फायर ऑल द एम्प्लॉइज। फर्स्ट क्वेश्चन, और पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे जल्दी से। ज्योति वर्मा का आंसर आ चुका है आर, ज्योति वर्मा का आंसर है आर, ठीक है। और जल्दी से बाकी लोग भी आंसर दीजिए अपना अपना प्लीज गाइस। बाकी सभी अपना अपना आंसर दीजिए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपके पास इसमें जिसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया है वो सेकंड का आंसर दीजिए मुझे जल्दी से। सेकंड में आपको बताना है कि कहां पे आपकी गलती है, सेंटेंस के अंदर कहां गलती है, ठीक है। अगर गलती नहीं है तो यू कैन टाइप नो एरर इन द कमेंट्स बॉक्स। तो देखिए यहाँ पर आपके पास वी जो था ये एक सब्जेक्ट था सेंटेंस का, और ऑर्गेनाइजेशन जो था ये इसके लिए क्वालिफायर का काम कर रहा है। तो यहाँ पर गाइस जो वर्ब आएगी, बेसिकली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग वर्ब लगा देते हैं इज, लेकिन आपको क्योंकि वो सोचते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्टिव नाउन, सो वी कैन यूज अ सिंगुलर वर्ब हियर, बट इन दिस केस योर मेन सब्जेक्ट इज वी, सो यू कैन प्लेस द वर्ब अकॉर्डिंग टू वी एंड योर आंसर विल बी आर। आपने वी के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है, ना कि ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है, क्वालिफायर है, तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लग जाएगी आपके पास आर वर्ब, तो दैट इज योर राइट आंसर। ठीक है, और आंसर आ रहा है मेरे पास दीक्षा शर्मा आर, अखिलेश शर्मा आर, राइट आंसर, वेरी गुड गाइस, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर दीजिए फटाफट से। जो मैंने सेकंड सेंटेंस लिखा है इसमें मुझे जल्दी से आप आंसर बताइए कि आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे कोई गलती है, अगर नहीं है तो आप नो एरर लिखिए सेंटेंस में, कमेंट्स बॉक्स में नो एरर लिखिए जल्दी से।
जल्दी से आंसर दीजिए गाइस, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या था कि मिस्टर जॉन इज योर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड द जनरल सेक्रेटरी ऑफ दिस कंपनी इज योर क्वालिफायर, इज योर क्वालिफायर फॉर दिस सेंटेंस। आंसर अभी तक नहीं आया शायद किसी का, ठीक है कोई बात नहीं। तो द जनरल सेक्रेटरी ऑफ दिस कंपनी ये क्वालिफायर का काम कर रहा है, मतलब ये मिस्टर जॉन के बारे में बता रहा है ना, मिस्टर जॉन के बारे में बता रहा है कि वो कौन है, तो द जनरल सेक्रेटरी ऑफ दिस कंपनी, ठीक है। क्वालिफायर ज्यादातर यहाँ पर आप देखोगे कॉमा लगा होता है, ठीक है ना, ज्यादातर यहाँ पे क्या लगा होता है, कॉमा लगा होगा ना, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर तो आपको वर्ब लगानी पड़ेगी, कॉमा की जगह कॉमा हटाते हो तो फिर आपको लिखना पड़ेगा मिस्टर जॉन इज द जनरल सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये क्वालिफायर हो गया इसके लिए। तो आगे जो वर्ब है वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगी है फायर्ड। सो ये बताइए कौन सी फॉर्म लगी है वर्ब की, दिस इज योर सेकंड फॉर्म। सो आई रॉट दिस सेंटेंस इन द पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में मैंने ये सेंटेंस लिखा था, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी थी, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। सो योर आंसर विल बी नो एरर, ठीक है गाइस, आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, नो एरर। आंसर लगता है नहीं आया किसी का भी, कोई बात नहीं गाइस, ठीक है, ये आपको समझ आ गया है, जल्दी से बताइए मुझे, क्लियर है सबको, जल्दी से बताइए गाइस, क्लियर है सबको ये केस। अगर किसी को नहीं समझ आया है तो जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए। सेकंड सेंटेंस इज नॉट विजिबल प्रॉपरली, वेट अ मिनट गाइस, मैं क्लिक कर देता हूं अगर आपको नहीं दिख रहा तो सेकंड सेंटेंस। गाइस आपको दिख रहा है क्लियरली, प्लीज बताइए मुझे जल्दी से। देखिए लिखा है मिस्टर जॉन कॉमा द जनरल सेक्रेटरी ऑफ दिस कंपनी फायर्ड ऑल द एम्प्लॉयज, फायर्ड ऑल द एम्प्लॉयज। तो मिस्टर जॉन सब्जेक्ट है, ये उसका क्वालिफायर है, तो मिस्टर जॉन के अकॉर्डिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगाई गई है। तो ये मैंने सेंटेंस जो लिखा था वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा था, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब की क्या लगी है, सेकंड फॉर्म लगी है। पूजा जोशी क्लियर है, ठीक है, ओके गाइस, चलिए अब चलते हैं आगे। देखो प्लीज जब मैं आपसे कुछ पूछता हूं तो कमेंट कर दिया करो जल्दी से जल्दी, ताकि मुझे पता लग जाए, आपको नहीं दिख रहा हो, कुछ विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो, तब भी जल्दी से कमेंट कर दिया करो, ठीक है गाइस। ओके ज्योति वर्मा क्लियर सर, ओके वेरी गुड। चलो जी चलते हैं फिर आगे। ये था आपके पास सब्जेक्ट और उसके साथ लगने वाले कुछ क्वालिफायर्स के क्वेश्चंस। आगे चलते हैं, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को और इसको कर देना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ठीक है गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर। देखो नेक्स्ट मैं आपके पास कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए पहले मैंने एग्जांपल लिखी, मैंने आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे हैं, ठीक है। दीक्षा शर्मा क्लियर है, ओके वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। तो ठीक है, मैंने आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे हैं यहाँ पर, और अब आपने मुझे बताना है कि इन दोनों सेंटेंसेस में क्या गलती है, ठीक है। थोड़ा सोचिए फिर मुझे बताइए, कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलती है तो आप मुझे बताइए, जल्दी से देखिएगा इसे। जल्दी से देखिए और मुझे बताइए।
ठीक है, तो चलिए करते हैं फिर इसको सॉल्व। अभी कमेंट आया नहीं किसी का, तो देखिए यहां पर देखिए गाइस, ध्यान से देखना मेरी बात को। यहां पे लिखा है सीइंग अ बेहेमोथ क्रिएचर शी जंप्ड। ठीक है, शी जंप्ड मतलब कि किसी बड़े से विशाल से क्रिएचर को देखकर उसने जंप कर दिया। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि आपके पास जो ये आपको दिख रहा है सीइंग, ठीक है गाइस, सीइंग जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो एक क्या लगी है, एक वर्ब लगी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर जो जंप्ड है वो भी क्या लगी है, एक वर्ब लगी हुई है। अब इन दोनों वर्ब्स के लिए जो है एक कॉमन सब्जेक्ट सेंटेंस में दे रखा है, और वो जो कॉमन सब्जेक्ट है वो क्या है आपके पास, शी सब्जेक्ट है। ठीक है गाइस, तो शी ही यहाँ पर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दोनों वर्ब्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है। मतलब सेंटेंस में क्या बोल रहा है, सीइंग अ बेहेमोथ क्रिएचर मतलब एक बड़े से क्रिएचर को देखते ही उसने जंप कर दिया। ठीक है, तो देखा किसने, उस क्रिएचर को देखा किसने, उस शी ने ही देखा है, और जंप भी किसने किया, शी ने ही जंप किया है। इसका मतलब है जो शी है वो दोनों काम जो है वो कौन कर रहा है, वो शी ही कर रही है। ठीक है, ठीक है, शी ने ही उस क्रिएचर को देखा है और शी ने ही जंप कर दिया। मतलब यहां पर दोनों वर्ब्स के लिए एक कॉमन सब्जेक्ट है। सो दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली राइट गाइस। इस सेंटेंस में आपके पास कोई भी गलती जो है वो नहीं है। ठीक है गाइस, इस सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक आपके पास नहीं होगी। आई होप आपको ये केस जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस, हाँ जी कमेंट्स आया किसी का, हिट्स इन सेकंड, हिट्स इन सेकंड। ठीक है, अच्छा सेकंड क्वेश्चन में बताया कि हिट्स आएगा। ओके, और कोई जल्दी से सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। जल्दी से गाइस सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपके पास कि जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या है, वॉकिंग अलोंग द रोड अ कार हिट। पहली बात तो यहां पर क्या आएगा, हिट्स आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर क्या आएगा, हिट्स आएगा, क्योंकि कार के अकॉर्डिंग आपको पता है सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो हिट्स का यूज करेंगे। अच्छा दूसरी चीज देखिए इस सेंटेंस में क्या है कि आपके पास यहां पर वॉकिंग अलोंग द रोड। अब देखो यहां पर भी ये वॉकिंग इज योर वर्ब हियर। ठीक है, वॉकिंग इज योर वर्ब, अलोंग इज योर प्रेपोजिशन। ठीक है, ये हम प्रेपोजिशन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहां पर बोल रहा है कि रोड के अलोंग चलते हुए मतलब उसके पैरेलल चलते हुए क्या हुआ, एक गाड़ी ने उसे हिट कर दिया। ठीक है, ठीक है, गाड़ी उसे हिट करती है। ठीक है, गाड़ी से हिट करती है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है। तो यानी कि यहां पर जो कार है वो एक आपका जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और हिट्स जो है वो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगी है। तो क्या ये वाला जो कार जो आपने लिखा हुआ सब्जेक्ट है वो क्या इस वर्ब को भी सेटिस्फाई कर रहेगा। इस ये जो कार है उसने हिट किया किसी को, तो क्या ये जो कार सब्जेक्ट है वो इस वाली वर्ब को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिए यस और नो में। ठीक है, ये कार जो है ये इस वर्ब को सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन क्या यही सब्जेक्ट जो कार है वो इस वर्ब को भी सेटिस्फाई कर रही है। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट्स बॉक्स में यस और नो में। ठीक है गाइस, मैं आपको करवा रहा हूं ये। तो देखो यहां पर ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपको लग रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, कार जो है वो कभी वॉक तो कर नहीं सकती। ठीक है, कार कभी भी वॉक तो नहीं कर सकती। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर है। इसका मतलब यहां पर जो ये वाली वर्ब है इसके लिए एक सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग है, क्योंकि ये वाला सब्जेक्ट सेंस के अकॉर्डिंग इस वर्ब को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस वर्ब को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब यहां पर क्या होगा आपका, यहां पर एक सब्जेक्ट आना जरूरी है। तो आप इस सेंटेंस में अगर मान लीजिए एरर्स ढूंढते हो इस तरीके से, मान लीजिए आपको इस तरीके से एरर दे दिया गया है, नो एरर, इस तरीके से ABCD पार्ट जो भी है आपके पास ABC और D पार्ट है, देन आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि फर्स्ट पार्ट में एरर होगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में इस वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग है। तो यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे सपोज मैंने लिख दिया व्हाइल ही इज वॉकिंग अलोंग द रोड। ठीक है, व्हाइल ही इज वॉकिंग अलोंग द रोड अ कार हिट्स हिम। सो इन दिस केस this verb needs a subject to satisfy the sentence,
एंड दिस इज द केस ऑफ योर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सो ये था आपका राइट आंसर। ए पार्ट में गलती थी, सो द एरर इज इन द ए पार्ट। आंसर आया किसी का कमेंट्स बॉक्स में, वॉकिंग रिलेटेड टू हिम। यस पूजा जोशी, वेरी गुड पूजा जोशी, आपने बिल्कुल सही बोला। ठीक है, हिम लिखा था ना, इसलिए मैंने हिम जो है वो वहां पे क्या लगाया, हिम की जगह मैंने ही को यूज किया है। ठीक है, हिम के लिए मैंने क्या लगाया, वहां पे ही का मैंने यूज किया है। और किसी का आंसर? ठीक है, ठीक है गौतम, यस, ठीक है, ओके, ठीक है गाइस, आई होप आपको ये केस जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट केस के ऊपर। तो चलिए, ये केस आपको क्लियर हो गया है, चलिए अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं। ठीक है, तो ये केस यहीं पे खत्म होता है गाइस। अब नेक्स्ट केस जो है हमारे पास, गाइस आपको याद होगा कि कल जो हमने कुछ YouTube पर जब एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे, तो मैंने आपको एक या दो एग्जांपल्स ऐसी बताई थी कि जिसमें आपके पास जो सब्जेक्ट होता है कई बार वो वर्ब के पीछे दिया जाता है, यानी कि वर्ब पहले आ जाती है और सब्जेक्ट बाद में आता है। तो इस तरीके के कुछ सेंटेंसेस आपको देखने को मिल जाते हैं कुछ अच्छे लेवल के एग्जाम्स में। ठीक है, तो आज हम उसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं और आप देखिएगा। ठीक है गाइस, चलिए सेंटेंस लिखते हैं। सेंटेंस नंबर 1, ठीक है गाइस, जल्दी से कमेंट्स, वॉकिंग, ठीक है, ओके। तो गाइस जल्दी से ये देखिए और मुझे इसका आंसर बताइए। ठीक है, देखो और मुझे आंसर बताओ इसका क्या आएगा। गाइस जल्दी से देखिए और मुझे इसका आंसर बताइए कि आपको क्या लग रहा है, क्या आंसर आज हो सकता है इस क्वेश्चन में। कमेंट्स में बताइए मुझे, कमेंट्स बॉक्स में बताइए मुझे कि क्या आंसर हो सकता है इसमें। आंसर आ गया है एक, ज्योति वर्मा का आंसर है वर। ज्योति वर्मा का आंसर आ गया है वर। सो बिल्कुल सही आंसर है आपका, ज्योति वर्मा का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, 2 किलोमीटर बियॉन्ड दैट विला वॉज सीन 2 एलियंस। सो गाइज यहाँ पर 2 एलियंस आपका जो सब्जेक्ट था, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी वर्ब थी वो यहाँ पर लगी थी। सो दैट वर्ब विल बी रॉन्ग, योर आंसर विल बी वर। सो यहाँ पर वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे वर आएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पर क्या आएगा, वर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो आपका क्या था, 2 एलियंस। ये जो वॉज लगा था, वॉज सीन जो था, ये बेसिकली इस 2 एलियंस के लिए लगा हुआ था। तो यहाँ पर वो पहले आ गई और सब्जेक्ट जो है वो बाद में आ गया है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस एक और लेते हैं। चलिए
और किसी का आंसर आया है? यस, दीक्षा शर्मा का आंसर भी आ गया है, पूजा जोशी का भी वर आ गया है, ज्योति वर्मा का भी वर आ गया है। बिल्कुल सही आंसर है गाइस, सबका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आई थिंक आप सबको इंग्लिश आती है, ठीक है, तभी आप सभी आंसर दे रहे हो। ठीक है, ज्योति वर्मा का आंसर आ गया है इज। ठीक है, ज्योति वर्मा का आंसर इज आ गया है। और यहां पर हैव, रिया राणा का आंसर आया है हैव। कुछ स्टूडेंट्स का बेसिक क्लियर है यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, और कुछ थोड़े अभी कुछ को सीखना बाकी है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप साथ साथ करते जाइए। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट्स में बताइए, और अगर कमेंट्स में नहीं तो यूट्यूब पे जरूर बताइए, और वहां पे आके एक्सरसाइज जो है वो जरूर आप कीजिए, ठीक है गाइस। तो गाइस राइट आंसर, अखिलेश का आंसर भी आ चुका है, अखिलेश शर्मा का आंसर आ चुका है, अखिलेश शर्मा का आंसर भी आ गया है, ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा आपके पास यहाँ पर, ये जो है ये गलत हो जाएगा गाइस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बॉक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वो क्या लगेगी, वर्ब आपकी लग जाएगी। सो दिस इज योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक और आंसर आया है, पूजा जोशी का आंसर आ गया है इज, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है। हियर इज द बॉक्स दैट हैज बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन, वेरी वेरी सिंपल गाइस, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए फिर आगे चलते हैं गाइस। सपना चौहान आंसर, शशि पाल का आंसर इज वेरी गुड, सबका आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट केस लेते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए गाइस, जल्दी से आंसर बताइए इसका मेरे को, ए बी सी और डी। एक और लिख लीजिए, इसी के साथ एक और लिख लेते हैं। ठीक है, यू हैव टू आंसर बोथ दिस क्वेश्चंस, जल्दी से आंसर कीजिए। फर्स्ट इज योर एरर टाइप क्वेश्चन, सेकंड इज योर फिलिप्स क्वेश्चन। टू क्वेश्चंस है आपके पास, पहला एरर्स में है और दूसरा आपके पास फिलिप्स का क्वेश्चन है ये। जल्दी से आंसर कीजिए और मुझे बताइए कि इसमें आपके पास राइट आंसर क्या होगा। आंसर आया है बी, बी बी, वंदना कुमारी बी, सबका बी आंसर आ रहा है, ज्योति वर्मा का भी बी आंसर है, ठीक है, ओके, सबका आंसर सही है गाइस, ठीक है। सो द एरर इन दिस क्वेश्चन इज दैट कि मोर देन वन स्टूडेंट्स नहीं होगा, वन क्या होगा, स्टूडेंट होगा, ठीक है, वन के साथ कभी भी ज्यादा नहीं लगा सकते ना, प्लूरल में लिख ही नहीं सकते। सो योर राइट आंसर इज स्टूडेंट, ठीक है गाइस, स्टूडेंट यहाँ पर राइट आंसर होगा।
और अब जो है आप अगर स्टूडेंट करते हो यहां पे मोर देन वन स्टूडेंट, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मोर देन के आगे जो सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है, ठीक है। वैसे बोलने में क्या लग रहा है कि एक से ज्यादा स्टूडेंट्स, ठीक है, मोर देन वन स्टूडेंट, तो आप सोच सकते हो कि हम ज्यादा के लिए तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आपने करना क्या है कि जो भी मोर देन लिखा होगा उसके आगे जो वन स्टूडेंट लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपने वर्ब लगानी है। तो यहां पर जो आपकी वर्ब आएगी वन स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, वो भी क्या आनी चाहिए थी गाइस, इज एब्सेंट टुडे। नाउ योर सेंटेंस इज करेक्ट। हाँ जी, कमेंट्स में और किसी का आंसर? सेकेंड इज दीक्षा बी, विनय शर्मा बी। ओके, ठीक है। एक और आंसर आया है, पूजा जोशी आर, पूजा जोशी का आर आंसर आया है, ठीक है। क्लियर है गाइस, मोर देन वन स्टूडेंट इज आएगा, आर नहीं आएगा, ठीक है। यहां से इसके अकॉर्डिंग आपने वर्ब यहां पर लगानी है। अब देखिए नेक्स्ट केस में मोर टीचर्स लिखा है। अब ये जो केस है वो इससे मैच नहीं कर रहा ना, यहां पर क्या लगा है, यहां पे मोर और प्लस यहां पर टीचर्स है। अब प्लूरल सब्जेक्ट होगा देन वन, तो अब आपने प्लूरल सब्जेक्ट को देखकर यहां पे जो वर्ब है वो लगानी है। सो योर राइट आंसर विल बी आर, सो योर राइट आंसर विल बी आर। स्वप्न शशिपाल सर, लाइट कम है, क्लियर नहीं दिख रहा, लाइट कम है गाइस। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं। गाइस आप सबको क्लियर हो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये मुझे प्लीज बता दीजिए कमेंट में। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो बता दीजिए, मैं इस साइड खड़ा हो जाता हूं, ठीक है। आप अब देखिए आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, जल्दी से मुझे बता दीजिए। क्लियर है, क्लियर है, ओके क्लियर है, ठीक है, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। आप मुझे ऐसे ही आंसर देते रहिए जल्दी जल्दी, ठीक है। तो गाइस समझ आ गया सबको, मोर देन के साथ ये वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब लेके चलनी है, और वो हमेशा सिंगुलर, देखो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगी। यहां पर मोर टीचर सब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ओके क्लियर है गाइस, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला केस हम करते हैं स्टार्ट, अपना नेक्स्ट केस करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट केस पे चल, नेक्स्ट केस क्या है आपके पास, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, ओके। विनय शर्मा, क्लिनिक ऑल क्लियर, ओके। ठीक है गाइस, अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट केस के ऊपर। नेक्स्ट केस है आपके पास, दिस इज योर नेक्स्ट स्ट्रक्चर, लिख लीजिए जल्दी से इसको। लिख लीजिए जल्दी से इसको गाइस, सेकंड स्ट्रक्चर है आपके पास ये। तो देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं इसकी। फर्स्ट एग्जांपल आप लिख लेना इसमें,
So guys, I wrote a sentence for you and you have to answer this question. ऑप्शन है आपके पास, 2 ऑप्शंस है, ठीक है. एक है आपके पास इज और एक ऑप्शन है आपके पास आर. एक ऑप्शन है इज और सेकंड ऑप्शन है आपके पास आर. ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए इसका मुझे. इज आएगा या आर आएगा? तो देखो मैं आपको बता देता हूं पहले. देखो क्लाउज का मतलब, क्लाउज लिखा है यहाँ पे, ठीक है. क्लाउज का मतलब अपने आप में एक सेंटेंस, जैसे कि जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब प्रेजेंट होती है, दैट इज योर क्लाउज. क्लाउज के अगर एक क्लाउज होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमेशा सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, ठीक है. अगर एक क्लाउज होगा तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए. अगर एक क्लाउज लगा है प्लस एक कंजंक्शन लगी है एंड और एक और क्लाउज लगा है, तब आपकी वर्ब जो है वो प्लूरल हो जाएगी, ठीक है. तब आपकी वर्ब क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी. अगर यहाँ पे और होता, ठीक है, अगर यहाँ पे और कंजंक्शन होती तो फिर आपकी फिर से वर्ब जो है वो सिंगुलर ही रहती, ठीक है ना. और वाले केस में आपको पता है वर्ब हमेशा सिंगुलर लगती है, क्योंकि उसमें चॉइसेस की बात करते हैं हम, ठीक है गाइस. आंसर आ गया मेरे पास, ठीक है. अखिलेश शर्मा इज ओके, ठीक है गाइस. तो यहां पर ये आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा गाइस? राइट आंसर इज योर राइट आंसर. यहां पर इस पूरे क्लाउज की बात हो रही है. यहां पे देखिए गाइस, इस पूरे क्लाउज की बात हो रही है. आइदर शी शुड गेट मैरिड और शी शुड रिमेन सिंगल. कि मतलब चाहे वो शादी करे या ना करे, ये उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है. मतलब चाहे वो शादी करे या ना करे, ठीक है. तो मतलब ये पूरी एक बात हुई है, ये पूरा एक क्लाउज हुआ है. तो इस एक बात के लिए, इस एक क्लाउज के लिए जो वर्ब होगी वो भी क्या लगेगी आपके पास? सिंगुलर वर्ब लगेगी. सो इज योर राइट आंसर गाइस, ठीक है. इज योर राइट आंसर, ठीक है. और आंसर आ रहे हैं हमारे पास. वंदना कुमारी इज सपना चौहान, पूजा जोशी, ज्योति वर्मा, ओके, ठीक है. तो राइट आंसर है सबका गाइस, सबका आंसर बिल्कुल सही है. आई होप आपको ये क्लाउज वाला केस क्लियर हो गया होगा. चलिए एक और सेंटेंस लिखते हैं इसी के ऊपर. चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए. देखिए और मुझे आंसर दीजिए जल्दी से. जल्दी से आंसर दीजिए गाइस. ज्योति वर्मा का आंसर आ गया है आर, ठीक है. वेरी गुड. ज्योति वर्मा का आंसर आ गया है आर. आर आर आर. अखिलेश का भी आर आंसर आया है. आर आर, सबका आर आंसर है. वेरी गुड गाइस, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है. व्हेन शी सिंग्स मतलब शी सब्जेक्ट, सिंग्स उसकी वर्ब, एंड लग गया. सॉरी यहाँ पे व्हेन आ जाएगा, ठीक है. व्हेन लिखा नहीं था, व्हेन शी डांसेस, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, इसकी वर्ब आ गई, दोनों क्लासेस बन गए, एंड से जुड़ गए हैं. तो मतलब अब वर्ब आपके पास प्लूरल वर्ब लग जाएगी. आर नॉन टू अस, एब्सोल्युटली राइट आंसर, ठीक है. तो ये था आपके पास क्लाउजेस वाले केसेस. कुछ क्लियर है आपको इतना गाइस? ठीक है. और भी आंसर आ रहे हैं अभी मेरे पास, ठीक है. ओके, सबका आंसर आ रहा है. वेरी गुड, सबका आंसर ठीक है गाइस. चलिए फिर चलते हैं आगे. ठीक है गाइस, ओके, ठीक है. चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट केस के ऊपर. नेक्स्ट केस है आपके पास
नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपके पास सम प्लस ऑफ प्लस सब्जेक्ट, दिस सब्जेक्ट मस्ट बी आइदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल एंड योर वर्ब अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट। आंसर आ गया जी हैव, एक आंसर आ गया हैव। ठीक है गाइस, एक आंसर हैव आ चुका है हमारे पास, दूसरा आंसर नहीं आया, अभी एक ही आंसर आया हैव। ठीक है, और कोई जल्दी से आंसर दीजिए, पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, उसके बाद हम चलते हैं फिर अपने पास इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, जल्दी से मेरे को आंसर दीजिए दोनों क्वेश्चन के। सपना चौहान आंसर आया है हैज। ठीक है, सपना चौहान का आंसर आ गया है हैज। और जल्दी से और सभी आंसर दीजिए अपना अपना प्लीज, सभी अपने अपने आंसर दीजिए गाइस। नो एरर, ठीक है गौतम, ओके आंसर है नो एरर। अच्छा, ऊपर वाले में बोल रहे हैं नो एरर। ठीक है, तो देखिए मैं बता रहा हूं आपको क्या है यहाँ पे क्या हुआ। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर देखिए सम लगा है प्लस ऑफ, और ये सब्जेक्ट जो है आपने इसको देखना है। यहाँ पर देखिए सम के आगे ऑफ है, ऑफ के आगे जो वाला सब्जेक्ट होगा आपने इसको देखना है कि आपके पास ये सब्जेक्ट जो है, ये आपके पास सब्जेक्ट जो है ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। ठीक है, वो आपने चेक करना है। अगर तो ये सब्जेक्ट आपके पास अनकाउंटेबल होता है तो इसका मतलब आपने वर्ब जो लगानी है वो सिंगुलर लगानी है। ठीक है ना, अनकाउंटेबल चीजों के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। तो इसका मतलब मिल्क आपके पास एक अनकाउंटेबल चीज है, मैंने पहले भी बताया था ना, इसको आप काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ आप इसको मेजर कर सकते हो, जैसे आप लीटर्स इसकी यूनिट होती है। तो मिल्क हमेशा अपने साथ क्या लेगा, एक सिंगुलर वर्ब लेता है। मिल्क अपने साथ हमेशा क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, सॉरी। तो यहाँ पर जो है ये जो है सिंगुलर वर्ब लेगा, तो यहाँ पे आपके पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैज बीन वेस्टेड। ठीक है गाइस, सम ऑफ द मिल्क दैट वी कंज्यूम हैज बीन वेस्टेड, सो हैज इज योर राइट आंसर। अखिलेश शर्मा का आंसर आया है हैज एंड नो एरर। पूजा जोशी हैज, वंदना कुमारी हैज, ज्योति वर्मा हैज एंड नो एरर। ओके ठीक है, ठीक है गाइस। और जो ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, जो ऊपर एक और आंसर आया नो एरर पूजा जोशी का। ठीक है, तो देखिए सम ऑफ द स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पर आपने स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब लगा दी आर, सो दिस इज योर राइट क्वेश्चन। ठीक है, कोई एरर नहीं होगा इसमें भी। चलिए अब आगे चलते हैं। तो गाइस ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आ चुका है इसी का। ठीक है, सेकंड सॉरी थर्ड क्वेश्चन आ चुका है, तो मुझे जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से आंसर दीजिए गाइस इसका। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए मुझे।
जल्दी से आंसर दीजिएगा मुझे इसका। अखिलेश का आंसर आ गया है आर। अखिलेश का आंसर आ गया है आर। पूजा जोशी का आंसर भी आ गया है आर। अखिलेश का आंसर भी आ गया है आर। सबका आंसर ठीक आ रहा है। ठीक है गाइस, तो देखिए ये जो केस है आपके पास जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, यहां पर देखिए सम ऑफ है, मोस्ट ऑफ है, ठीक है। तो आपने याद रखना है, देखो ये जितने भी मैंने नीचे केसेस लिखे हैं ना, इन सब केसेस के अंदर जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर आपके पास रखा गया होगा सेंटेंस में, आपने उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। चाहे यहाँ पे सब्जेक्ट आपके पास काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, ठीक है, ठीक है ना, चाहे आपके पास काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल। सपोज मैं कहूं अ लॉट ऑफ वाटर, अ लॉट ऑफ मिल्क, तो आप उस तरीके से वहां पर सिंगुलर वर्ब लगा दोगे। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स की बात करोगे तो प्लूरल वर्ब लगा दोगे, ठीक है। स्टूडेंट्स ज्यादा है तो प्लूरल, अगर मिल्क आ गया तो सिंगुलर, ठीक है। तो ये आपको पता ही है, ठीक है ना। यहाँ पर आपने वर्ब जो लगानी है इन्हीं सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग लगानी है। आपको इन सब्जेक्ट्स को ही चेक करना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट कौन से हैं, और ऐसा रूल किस किस केस में फॉलो होता है तो वो मैंने बता दिया, मोस्ट, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ऑल ऑफ। क्लियर है गाइस। तो देखिए सेंटेंस में था मोस्ट ऑफ द इश्यूज, तो इश्यूज यहाँ पे लग गया आपके पास, ठीक है। दैट वी हैव, तो इश्यूज के अकॉर्डिंग जो वर्ब लगी है वो इज, तो ये गलत है, तो राइट आंसर विल बी योर आर, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास आर, ठीक है। ज्योति वर्मा राइट आंसर है, ठीक है। तो इन सब के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहां पर आपके पास आर लग जाएगा। लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ऑल ऑफ, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द इश्यूज था, दैट था, वी हैव, वी के अकॉर्डिंग हैव वर्ब लगी है, तो इश्यूज की जो वर्ब है वो यहाँ पे लगी हुई थी। सो दिस इज योर राइट आंसर गाइस, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ है तो जल्दी से बता दीजिए मुझे, ठीक है। किसी को नहीं क्लियर हुआ तो जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। रिपीट करना है तो भी बता दो। ज्योति वर्मा आर आर, ठीक है, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगले अगले केस पे चलते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा, ठीक है। नहीं लिखा होगा तो रिपीट करके देख लेना दोबारा से। चलिए गाइस अगले सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपके पास, अगर आपके पास मान लीजिए मैंने लिखा एवरीबॉडी, इट ऑलवेज टेक्स योर सिंगुलर वर्ब। सेम नोबडी, और आंसर किसी का आया है क्लियर? ज्योति वर्मा का कमेंट आया है क्लियर, ठीक है। ठीक है गाइस, तो मैंने कुछ आपके सामने ये वर्ड्स लिखे हैं, एवरीबॉडी, नोबडी, एवरीवन, एनीवन, नथिंग और एनीथिंग, ठीक है गाइस। तो ये जितने भी आपके पास ये सब्जेक्ट्स की तरह अगर कभी भी सेंटेंस में इनको यूज करते हो तो आप हमेशा सिंगुलर वर्ब लगा के चलते हो। जैसे कि अगर मैं लिखूं
सो गाइस ये मैंने 3 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, ठीक है, ये 3 सेंटेंसेस लिखे हैं आपके सामने। तो देखिए मैंने कहा एवरीबॉडी के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब, नोबडी, एवरीवन, एनीवन, इनमें से कुछ भी लगा होगा तो आप हमेशा क्या लगाओगे, सिंगुलर वर्ब लगाओगे, ठीक है गाइस, सिंगुलर वर्ब लगाओगे। तो यहां पर मैंने सेंटेंस लिखे हैं। फर्स्ट सेंटेंस है एवरीबॉडी सीम्स टू बी हैप्पी, इज देयर इज एनी एरर इन दिस क्वेश्चन और नॉट, से यस और नो इन द कमेंट बॉक्स, आंसर दीजिए जल्दी से, ठीक है, आंसर दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का और सेकंड का और थर्ड का आंसर दीजिए मुझे, तीनों क्वेश्चंस का आंसर दीजिए गाइस मुझे। जल्दी से आंसर दीजिए मुझे कि आपको अगर कोई गलती लग रही है इन सेंटेंसेस में तो आंसर कीजिए फटाफट से, ठीक है। आई होप गाइस आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में ज्योति वर्मा का आंसर आ गया है नो एरर, बिल्कुल सही आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। एवरीबॉडी आपका सब्जेक्ट है सेंटेंस का, तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर V1 प्लस एस और ES आपके पास लग चुकी है, तो राइट आंसर है, सिंगुलर वर्ब लगी है, तो ठीक है, कोई एरर नहीं है इस क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन का आंसर नो एरर, नो एरर, नो एरर, नो एरर, ठीक है, बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाइए जल्दी से। गौतम जी का आंसर है नो एरर और हैज, अखिलेश का है नो एरर, हैज और इज, नो एरर, हैज और इज, ठीक है। सेकंड में देखिए नोबडी लिखा था, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इन दिस बिल्डिंग है, ठीक है। इसके बाद नोबडी की जो वर्ब है वो क्या है, हैव, तो यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैज आपका राइट आंसर होना चाहिए गाइस, ठीक है। और यहाँ पर था एनीथिंग दैट इज लेफ्ट, ठीक है, एनीथिंग दैट इज लेफ्ट और आर की जगह क्या आ जाएगा, इज श्योरली बी अवेलेबल। सो दिस इज योर राइट आंसर गाइस। ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। Everybody seems, nobody in this building has an access to internet, anybody, anything that is left, तो R वर्ब जो है वो इसके अकॉर्डिंग लगी है, तो R गलत हो जाएगी, you will have to use is। अब कई बार क्या होता है कि अगर ये क्वेश्चन आपको मान लीजिए, अगर आपको बाई चांस ये क्वेश्चन जो है वो कई बार ऐसे करके दे दिया जाए, एवरीबॉडी ऑफ प्लस ऑफ करके और प्लस फिर कोई सब्जेक्ट दे दिया जाए, ठीक है। अगर ऐसे भी कभी कोई क्वेश्चन मिल जाए ना, एवरीबॉडी ऑफ कुछ भी सब्जेक्ट हो, तब भी आपने एवरीबॉडी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वर्ब जो लगानी है वो क्या लगानी है, सिंगुलर वर्ब लगानी है गाइस, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तब भी आपने एवरीबॉडी या फिर इनमें से कोई भी आपके पास वर्ब हो उसके अकॉर्डिंग आपने हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लगानी है, ठीक है। एवरीबॉडी प्लस ऑफ प्लस सब्जेक्ट और आगे लगने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर। तो क्लियर है गाइस सबको इतना, ठीक है, क्लियर है सबको। थर्ड का इज, आंचल का आंसर, पूजा जोशी का आंसर आ गया, ठीक है, वेरी गुड, ओके गाइस। तो ठीक है, तो यहीं पर हमारा खत्म होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक। आज हमारे यूट्यूब पे जो लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये सारे केसेस जितने मैंने करवाया समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जिनके कुछ डाउट्स हैं या किसी को नहीं समझ आया तो कमेंट कीजिए और बताइए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है गाइस। सो थैंक यू सो मच। और किसी स्टूडेंट का अगर मैं देख रहा हूँ कि किसी स्टूडेंट्स के सारे बेसिक्स क्लियर है, ठीक है, फिर भी अगर उन्हें कुछ लगता है कि उनको नहीं समझ आ रहा तो मुझे बताइए प्लीज, ठीक है गाइस। सो ओके, अखिलेश शर्मा क्लियर है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। कल हम करेंगे अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट, ठीक है। सो थैंक यू।